हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ग्रेज। फ्रेंड्स, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए और एक शानदार टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड सवाल डिस्कस करेंगे। यानी दोस्तों, कौन सा सूचकांक में हमारा भारत का स्थान क्या है और साथ साथ उसको कौन जारी करता है, उस सूचकांक में पहला स्थान पर कौन है। इस टॉपिक से आप तो देख रहे होंगे कि सारे शिफ्ट में एक या दो सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे आखिरी तक, आपके शिफ्ट में भी दोस्तों दो सवाल या एक सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। यानी 2 से 4 मार्क आपका पक्का हो जाएगा। किसी भी हाल में दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहला सूचकांक है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, यानी दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें दोस्तों हमारा इंडिया का रैंक 2020 का इंडेक्स में हमारा इंडिया का रैंक है दोस्तों 144। ओके दोस्तों, और 2019 का जो रैंकिंग हुआ था उसमें दोस्तों हमारा इंडिया का रैंकिंग था 140। और दोस्तों इस इंडेक्स यानी ये जो सूचकांक में फर्स्ट रैंक किसका है? फिनलैंड, इसका सही आंसर होगा। ओके, ये लगातार 3 बार फर्स्ट हो चुका है। और दोस्तों सेकेंड स्थान पे है डेनमार्क और थर्ड स्थान पे है स्विट्जरलैंड। टोटल कितने देश इसमें शामिल हैं इस सूचकांक में? 156 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा इंडिया के अंदर भी एक हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया था। ये पहली बार किया गया था दोस्तों। इसमें सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन आया है? मिजोरम राज्य। ओके, दूसरा स्थान पे है पंजाब, तीसरा स्थान पे है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपके दोस्तों सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों मिजोरम, सही आंसर होगा। और उसमें अगर सवाल पूछा जाए कि हमारे भारत का सबसे खुशहाल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ओके, बड़े राज्यों में दोस्तों पंजाब सबसे खुशहाल है, दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर है तेलंगाना, बड़े राज्यों की बात करें तो। और छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम फर्स्ट है, सिक्किम, उसके बाद थर्ड में अरुणाचल प्रदेश है। ओके दोस्तों, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान फर्स्ट है। दोस्तों नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें दोस्तों टोटल 180 देशों को शामिल किया गया था और इसमें पहला स्थान किसे दिया गया है? नॉर्वे को। याद रखिएगा, नॉर्वे को दिया गया है। और भारत का स्थान है दोस्तों 142। ओके, और पिछली बार यानी 2019 में हमारा भारत का रैंकिंग क्या था? 140 था, तो 142 हो गया। और दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 140 था, अब 144 हो गया। याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। 2020 का रैंकिंग में हमारा भारत का स्थान है दोस्तों 111। याद रखिएगा 111। और दोस्तों फर्स्ट रैंक पे पहला स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड देश। नेक्स्ट दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी दोस्तों मानव विकास सूचकांक में हमारा इंडिया का रैंक है दोस्तों 131। इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों इसमें पहला स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2020 का रैंकिंग अभी हाल ही में जारी किया गया है। दोस्तों इसका रैंकिंग में हमारा भारत का स्थान है 10 और पहला स्थान पर है स्वीडन। ओके, इसको हिंदी में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं। और इसको कौन जारी करता है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड कैन। दोस्तों नेक्स्ट है 13th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें दोस्तों इंडिया को जो रैंक मिला है वो है 48। इंडिया का रैंक है 48 और पहला स्थान किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। ओके, 13th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में। दोस्तों नेक्स्ट है ग्लोबल स्किल इंडेक्स, यानी बेसिक कौशल सूचकांक। इसमें दोस्तों भारत का स्थान है 51 और रसिया का स्थान क्या है? 1 है। ओके, पहला स्थान पर है रसिया और 51 स्थान पर है भारत। दोस्तों नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी दोस्तों बेसिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हमारा भारत का रैंकिंग है दोस्तों 74। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसका रैंकिंग में पहला स्थान पे कौन है? स्वीडन पहला स्थान पर है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आखिरी स्थान पर है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। और दोस्तों चाइना 177 पोजीशन में है और पाकिस्तान दोस्तों 145 पोजीशन पे है। दोस्तों नेक्स्ट है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, यानी दोस्तों बेसिक जानवर सुरक्षा सूचकांक। इसको दोस्तों जारी कौन करता है? वर्ल्ड एनिमेशन प्रोटेक्शन, ये जारी करता है। और दोस्तों इस इंडेक्स के तहत सभी देशों को ए से जी कैटेगरी के अनुसार रखा गया था। ए कैटेगरी में कोई भी देश, किसी भी देश को शामिल नहीं किया गया। और दोस्तों हमारा भारत को सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, यानी एक अच्छा रैंक मिला है हमारा भारत को बेसिक जानवर सुरक्षा सूचकांक में।
याद रखिएगा। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में हमारा भारत को कैटेगरी सी में रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें दोस्तों हमारा इंडिया का रैंक क्या है? याद रखिएगा 43 हमारा इंडिया का रैंक है, 43। और दोस्तों IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको ये जारी करता है। और दोस्तों याद रखिएगा इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है? सिंगापुर को। दूसरा स्थान दिया गया है डेनमार्क को। तीसरा स्थान दिया गया है स्विट्जरलैंड को। और ये भी याद रखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारा भारत का रैंक क्या है? 68। और दोस्तों ये क्या है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें दोस्तों हमारा इंडिया का रैंक है 43। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण है सिप्री की परमाणु हथियार संपन्न देशों की रिपोर्ट के अनुसार हमारा भारत का स्थान क्या है? दोस्तों सबसे पहला स्थान है रसिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है दोस्तों चाइना। ओके, हमारे भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं, टोटल 150 परमाणु हथियार हैं। याद रखिएगा दोस्तों सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, जो कि इस रिपोर्ट को जारी करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी जान लीजिए दोस्तों दुनिया में केवल 9 देश के पास परमाणु हथियार है। उन देशों का नाम है दोस्तों रसिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया। और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। ओके दोस्तों, पाकिस्तान के पास 10 ज़्यादा यानी 160 परमाणु हथियार हैं। हमारा भारत के पास 150 परमाणु हथियार है। दोस्तों नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान पे है दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरा स्थान पर है दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तीनों के तीनों अमेरिका में स्थित हैं। और दोस्तों हमारा भारत का सबसे पहला स्थान पे कौन है? IIT मुंबई। ओके, इसको ग्लोबली रैंक मिला है 172। और भारत का दूसरा स्थान पे कौन है? IIS बेंगलोर। ओके, इसको ग्लोबली रैंक मिला है 185। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स रिपोर्ट 2020। ओके दोस्तों, इसमें रैंक 1 पे है दोस्तों पाकिस्तान। ओके, ये महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष देश है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों कतार और नाइजीरिया। और अंतिम स्थान पे है दोस्तों, अंतिम स्थान यानी सबसे अच्छा अंडोरा देश है। और दोस्तों सेकंड फ्रॉम लास्ट है स्वीडन, जहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ हैं और उनका फ्रीडम है। दोस्तों नेक्स्ट है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा शहर को प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? हांगकांग शहर को। ओके दोस्तों, कौन सा शहर को दूसरे स्थान पर रखा गया है सबसे महंगा शहर के हिसाब से? अक्साबाद, जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों तीसरे स्थान पर है टोक्यो। दोस्तों नेक्स्ट है टॉप 3 इंडियन सिटी, यानी दोस्तों हमारे भारत के सबसे महंगा शहर कौन सा है जहाँ पे आपको रहने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा? सबसे महंगा है मुंबई, दूसरे स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर है चेन्नई। और मुंबई को ग्लोबली रैंक मिला है 60 और दिल्ली को ग्लोबली रैंक मिला है 101 और चेन्नई को दोस्तों ग्लोबली रैंक मिला है 143। नेक्स्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन का सर्वे या रैंकिंग में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन किस शहर में हुआ है? बेंगलोर शहर में। दूसरे स्थान पर है दोस्तों चेन्नई और तीसरे स्थान पर है मुंबई। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड लाइन इंडिया। याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग। इसमें दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों इंदौर। ये मध्य प्रदेश का शहर है। इसको लगातार चौथी बार ये रैंक मिला है। शीर्ष स्थान पर हर वक्त इंदौर ही रहता है। याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा स्थान पर है सूरत, तीसरा स्थान पर है नवी मुंबई। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा जो पहला संस्करण था उसमें दोस्तों मैसूर शहर टॉप पे था, शीर्ष पे था। उसके बाद दोस्तों लगातार 4 बार इंदौर शहर टॉप में है। दोस्तों नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में किस देश को कौन सा रैंक मिला है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में दोस्तों इसको जारी कौन करता है? सार्क। इसमें कितने देश शामिल हैं? 85 देश शामिल हैं। और शीर्ष देश पे है दोस्तों डेनमार्क, दूसरा स्थान पर है स्वीडन, तीसरा स्थान पर है कनाडा। और हमारा भारत का रैंक है दोस्तों 78। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने में कौन सा राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा? पहला स्थान पर है दोस्तों तमिलनाडु। ये महिलाओं को सबसे ज़्यादा लोन दिया है। दूसरा स्थान पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल और
ये योजना को दोस्तों याद रखिएगा 2015 में शुरू किया गया था। चलिए बस नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ये हमारा इंडिया का रैंकिंग है। इसमें दोस्तों किसको कौन सा रैंक मिला है? पहला स्थान पर है गुजरात, दूसरा स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर है तमिलनाडु। दोस्तों नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें दोस्तों हमारा भारत का स्थान 48 है। याद रखिएगा हमारा भारत का स्थान 48 है और पहला स्थान पर है दोस्तों स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसमें दोस्तों पहला स्थान पर है हांगकांग, दूसरे स्थान पर है दोस्तों सिंगापुर और हमारा भारत का स्थान है 105। याद रखिएगा। और दोस्तों अगला रैंकिंग पे अब चलते हैं। अगला रैंकिंग है दोस्तों राज्य स्टार्टअप रैंकिंग। ओके, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में दोस्तों पहला स्थान पर है गुजरात, बिहार दूसरा स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरा स्थान पर। दोस्तों नेक्स्ट है मानव पूंजी सूचकांक। इसमें दोस्तों हमारा भारत का रैंक क्या है? 116 और पिछले साल यानी 2019 में हमारा भारत का रैंक था 115 था। पहले 115 था, अभी 116 हो गया। इसमें कुल देश 174 शामिल हैं और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। इसमें दोस्तों रैंक 1 पे है यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरे स्थान पर है दोस्तों अमेरिका, तीसरे स्थान पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और ये लिस्ट है दोस्तों फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स में दोस्तों जेफ बेजोस को पहला स्थान पर रखा गया है, जिनका जो प्रॉपर्टी है 113 बिलियन। उसके बाद बिल गेट्स का 98, उसके बर्नार्ड अर्नोल्ड का 76 बिलियन और काइली जेनर दोबारा दुनिया की सबसे युवा अरबपति बनी। दोस्तों नेक्स्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। इसमें दोस्तों भारत का स्थान है 23rd। ओके, इसको कौन जारी करता है? स्टार्टअप ब्लिंक। पहला स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन। और उसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं और इसके जैसा करंट अफेयर के और भी 30-40 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और बहुत सारे लड़कों को ये भी पता नहीं कि कैसे डाउनलोड करना है, इसलिए दोस्तों देखिए अपना मोबाइल का प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे जीके क्रैच सर्च करना है। जो ऊपर में आएगा वो है हमारा एप्लीकेशन, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी एग्जाम के लिए बनाया गया है। A to Z कंटेंट वहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर का मॉक टेस्ट हो गया, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी का दोस्तों टॉपिक वाइज नोट्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी उनका मिल जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि आप इंस्टेंट यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन खोलेंगे वहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मस्त पढ़िए। इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको बार बार जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।